वक्त अयोध्या में हैं और आपका धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक यात्रा है। पूरे अपने कार्यक्रम के बारे में, अपनी पूरे कार्यक्रम की यात्रा के बारे में विस्तार से हमारे साथ साझा करें, बताएं। धन्यवाद भैया, आप हमसे मिले, पहला तो धन्यवाद आपका बनता है। ये मन में एक इच्छा जागी कि बहुत सारे हमारी संगत के लोग जो हैं वो अयोध्या धाम नहीं आए, श्री राम जी के दर्शन नहीं किए। तो हमारा जो सरस्वती महिला मंडल सहारनपुर से जो काम करता है, और ये इनका काम हमारा धार्मिक कार्यक्रम करना है। श्री सुंदरकांड जी का पाठ, भजन संध्या, श्री रामचरितमानस का पाठ, ऐसे हम जो भी हमें इनवाइट करता है वहाँ पर हम जाकर अपनी मंडली के सहित करते हैं। हमारी मंडली में बहुत सारी महिलाएं और पुरुष हैं। 1 रुपया भी हमारा स्वार्थ नहीं है, बल्कि हम अपनी तरफ से भी डोनेशन देते हैं। जो वहाँ से हमें डोनेशन के रूप में पैसा मिलता है, इकट्ठा होता है, उसको हमारा कोई किसी से डिमांड नहीं होती, लेकिन जो थाली में या सरस्वती मंडल को डोनेशन देता है उससे हम छोटे छोटे कार्यक्रम, जैसे हमने 51,000 रुपया प्राइम मिनिस्टर में कोरोना फंड में दिया, 1 लाख रुपया अभी हमने वृद्धाश्रम में दिया, 1 लाख रुपया हमने अभी यहाँ अयोध्या धाम में कोई छोटा सा आश्रम बन रहा है उसके लिए दिया, और अभी हमने एक गरीब बच्चों के स्कूल में पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए और आरओ दोनों लगवाए हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम घर घर में श्री हनुमान जी का प्रचार प्रसार करें। हमारे हनुमान जी बहुत प्यारे हैं, सबके काम करते हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छूहूँ। रघुनायक जी की कृपा उनके ऊपर है, माँ सीता का आशीर्वाद है। वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ हर वक्त चलते रहते हैं, हर काम को करते रहते हैं। तो उनका प्रचार प्रसार घर घर में हो, हर घर में श्री सुंदरकांड जी का पाठ हो, ऐसा हमारा ध्येय है। ऐसा हमारी मंडली की बहनों का ध्येय है, जो निस्वार्थ भाव से हम मिलकर चलते हैं। तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, सभी मंडली के सदस्यों का। पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, जो मिलकर जाते हैं। अयोध्या आप आई हैं, अयोध्या की यात्रा के पीछे क्या उद्देश्य रहा है? हाँ, ये भी एक बड़ा चमत्कार की बात है। हर वर्ष आपको मैं थोड़ा सा एक पीछे की बात बताती हूँ। आप सब लोगों ने जो भी मेरे को सुन रहे हैं इस टाइम, कोरोना में बहुत बुरा एक समय देखा। पहला वेव जब आया था तब हमने हंसते खेलते डिशेस बना रहे थे, तंबोला खेल रहे थे, ऐसा ऐसा घरों में मस्ती से टाइम बिताया। लेकिन सेकंड वेव में कोई घर नहीं बचा जहाँ किसी ना किसी की कोरोना की वजह से इस दुनिया से जाना ना हुआ हो। बड़ा दिल दुखी था। ऐसे में श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना की कि भगवान हम भी कुछ करें, हमारा भी कुछ शरीर से, मन से, तन से कुछ करो। हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हमारा भी परिवार हमें उम्र के कारण बाहर नहीं जाने देता। तो श्री हनुमान जी की कृपा हुई। 1 मई 2021 को रात में ऐसा ही सोचते 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 तो 2-2:30 बजे रात को ये आया मन में प्रेरणा हनुमान जी की कृपा से कि श्री सुंदरकांड जी का पाठ जो हम घरों में जाके करते हैं, अब घरों में नहीं जा सकते तो उसको हम ऑनलाइन करें। तो ऑनलाइन हमने पहले गूगल मीट पर उसको शुरू किया, जिसमें कि हमारे साथ लॉकडाउन के दिनों में 500 लोग जुड़े, और उसका प्रचार प्रसार कोई किसी भी जगह हमने ऐड नहीं किया। माउथ पब्लिसिटी से एक ने दूसरे को जोड़ा, दूसरे ने तीसरे को जोड़ा, इस तरह 500 लोग जुड़े। उसमें बड़े बड़े संतों के, महात्माओं के प्रवचन हुए, जिससे लोगों के मनोबल को बढ़ाया गया और लोगों को बहुत अच्छा लगा। और बाद में जो कोरोना चला गया, लॉकडाउन हट गया, तो पब्लिक ने हमें उसको बंद नहीं करने दिया। सारी पब्लिक ने कहा कोई बात नहीं, इतना अच्छा मन चाहिए। उसकी चौथी पुण्यतिथि तो नहीं कहूँगी मैं, ये आप नहीं समझिए, गलती से हो गया। चौथी एनिवर्सरी, इसको वार्षिक वर्षगांठ कहते हैं। तो इसको हमने मनाया। पहले साल में सिद्धबली जाकर, दूसरे साल में हमने 108 श्री हनुमान चालीसा के यज्ञ किए। तीसरे वर्ष में अजय याग्निक जी आए हमारे यहाँ, उन्होंने सुंदरकांड जी का पाठ किया। चौथे वर्ष में हनुमान जी के चरणों में हम प्रार्थना कर रहे थे कि हमें बताइए हम क्या करें। तो श्री हनुमान जी की प्रेरणा हुई कि राम जन्मभूमि उन लोगों को लेकर जाओ जो कभी नहीं गए अभी तक, उनको भी रामलला के दर्शन कराओ। तो हम सब मिल करके 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सहारनपुर से कल टाटा ब्रस एक्सप्रेस से अयोध्या जी आए। हमारा जो कल का सुंदरकांड जी का पाठ है वो ट्रेन में हुआ, बहुत सुंदर हुआ। आज हमने सुबह शोभा यात्रा के रूप में यहाँ पर पब्लिक हमें देख रही थी। ये हनुमान जी की कृपा है, वरना हमें कौन देखता है, बिल्कुल भी नहीं। ये वो दिखवा रहे हैं तो हम दिख रहे हैं, है ना। तो राम जी के दर्शन किए। अभी हम श्री हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, तो
भैया का फ़ोन आया, पता नहीं इन्होंने हमारा नंबर सर्च कर लिया, रिपोर्टर रहते हैं, इनके बहाने हमारी आवाज़, सरस्वती महिला मंडल सहारनपुर की आवाज़ आप तक पहुंचेगी। आपसे भी निवेदन है कि अब ये पाठ जो है गूगल मीट पे नहीं होता, जूम पर होता है। तो जूम का लिंक आपको इसी इंटरव्यू के नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा। आपसे भी निवेदन है कि प्रतिदिन 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑनलाइन जूम पर श्री सुंदरकांड जी का पाठ होता है। आप एक बार जुड़ कर देखिए। मेरे को कई लोग कहते हैं कि हम यूट्यूब पे जो टेप किए हुए डले हुए सुंदरकांड है उस पे करते हैं। देखिए, एक आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड की हुई है, एक आपके सामने हम लोग बैठ के पाठ करते हैं। आप हमें देखते हो, हमसे अपने सवाल पूछते हो। प्रतिदिन एक ही समय पर जब करते हैं ना, उसका असर अलग होता है। कहते हैं जब 100 लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, 1000 लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो मोदी जी जैसों को भी सुनना पड़ता है। वो तो हमारी परमपिता सरकार है। प्रतिदिन 4:30 बजे हम सुंदरकांड जी का पाठ, श्री हनुमान चालीसा, राम नाम की माला ये करते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर उसके साथ जुड़िए और अपने सभी रिश्तेदारों को, परिचितों को भी उसके साथ जोड़िए। रामलला का दर्शन करके आपको कैसे लगा? अपनी फीलिंग्स और अपनी टीम की फीलिंग्स के बारे में बताएं। देखिए, मैं पहले अपनी फीलिंग बताती हूँ कि आज सरस्वती महिला मंडल और जो उपस्थित यात्रीगण आए हैं उनके द्वारा 56 भोग का प्रसाद श्री राम जी के दरबार में निवेदन किया गया। वो हम लेकर आए थे। उसको हमें वहाँ जहाँ टेस्टिंग वगैरह होती है वहाँ जमा करवाना था। तो वो सब करके जब हम राम जी के आगे पहुँचे तो लगभग 12:30 हो चुके थे। आधे घंटे के लिए दरबार बंद होने का समय था। मेरी फीलिंग ये है कि मैं कह रही थी, राम जी देखो, मैंने दर्शन तो कर लिए पर बात नहीं हुई, अभी आपसे बात नहीं हुई। शाम को फिर आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, मन भरा नहीं। और शायद ये ऐसा दरबार है जहाँ कितनी बार भी आ जाओ, कितने भी चक्कर काट लो, कितनी बार भी उन्हें देख लो, मन नहीं भरता। इतने सुंदर हमारे रामलला हैं, इतने प्यारे। और मेरे मन में ये फीलिंग आती है कि ये वो धरती है, इस धरती पर हमारे जो हैं राम जी ने पैदल पैदल चल करके यहाँ पर उन्होंने, उनकी चरण धूल इस धरती पर पड़ी हुई है। उस चरण धूल के हमें कहीं ना कहीं हमारे साथ टच हो रही है, तो हमें भी राम जी का एहसास हो रहा है। ये अयोध्या भूमि राम जी की जन्मभूमि है। यहाँ उन्होंने पाँव से चले हैं, रथ पर चले हैं, परिवार सहित चले हैं, राज्य किया है। तो ये तो एक अपने आप में पुण्य धरती है। जितनी बार भी आ जाओ, मुझे कई लोग कहते हैं आप 2 बार हो आए, 3 बार हो आए, फिर जा रहे हो अयोध्या धाम, कहीं और चलो ना। मैं कहती हूँ, मायके जाने के लिए कोई पूछता है क्या? मायके पीहर तो कितनी बार चले जाओ, जितनी बार जाओगे मायके वाले भर भर के झोलियाँ भेजेंगे। बेटी को कोई खाली नहीं भेजता। तो वो तो मेरा भाई भाभी का दरबार है, उनका शहर है, राजा रानी है वो यहाँ के। ये तो मेरा पीहर है। जितने लोग कहेंगे, मुझे कुछ लोगों ने अभी भी कहा है 26-27 लोग हम वेटिंग में छोड़ कर आ गए, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था 40-50 लोगों की थी, तो हमारे 52 लोग हो गए। ये हमारे प्रधान जी हैं हमारी कॉलोनी के, दीपक गोयल जी, और इनका पूरा सहयोग रहा, क्योंकि पुरुष समाज के बिना ऐसी यात्राएं नहीं हो सकती। पुरुष समाज का पूरा सहयोग चाहिए होता है। महिलाएं कितनी भी आगे बढ़ जाएं, बिना पुरुष के आगे नहीं चल सकती। तो भाई साहब ने पूरा सहयोग दिया, और भी भाई साहब अनिल खुराना जी, कपिल जी, सब आए हुए हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा इंटरव्यू के टाइम हम कम लोग बैठे हैं, तो सभी का मैं यहाँ से इस मंच के द्वारा धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारा सहयोग दिया। और ऐसी सुंदर शोभा यात्रा कि उसकी खुशबू जगह जगह फैलेगी और लोग जुड़ेंगे हमारे साथ।